कैसा हो, हायाघाट का विधायक कैसा हो, आरके चौधरी मत घबराना, आरके चौधरी मत घबराना, भाजपा युवा मोर्चा जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि देख सकते हैं भाजपा का ये केक जो है आप देख पा रहे हैं। आज के दिन स्थापना दिवस 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता हूँ, फिर बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता हूँ, सभी लोग मना रहे हैं। सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। आरके चौधरी को यहाँ पर रौनक सिंह जो है केक खिलाकर बधाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में खासकर आरके चौधरी जो रमेश चौधरी के नाम से जाने जाते हैं वो यहाँ पर शामिल हो गए हैं भाजपा में। इससे पूर्व आरजेडी में थे। जैसे ही ललित यादव टिकट लेकर दरभंगा में पहुंचे थे, रोड शो में आपने देखा होगा सबसे पहला गाड़ी आरके चौधरी का था और ऊपर में बैठकर वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो भाजपा में दिखने लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 45वां स्थापना दिवस पर हायाघाट भाजपाइयों की खुशी दोगुनी हो गई है। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर झा की अध्यक्षता में पौराम पंचायत के मकसूदपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस मनाया गया है। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए रमेश चौधरी जी को और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश रंजन को पाक चादर से सम्मानित किया गया। मौके पर रमेश चौधरी ने बताया कि मोदी जी की विचारधारा और हिंदुत्व की भावना को सम्मानित करने के लिए इस बार 450 सीट लाने के लिए हम लोग इस बार लड़ेंगे। पूरा कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाएंगे और इस मौके पर पूर्व प्रमुख जो है हायाघाट के अशोक सिंह वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष तूफान सिंह, किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष तूफान सिंह, धीरज पंडित, मिंटू लाल देव, सुशील चौधरी, रौनक सिंह, विकास सिंह, पूर्व प्रमुख अशोक सिंह, प्रवीण सिंह, मुन्ना सिंह, संजय कुमार महतो, रामबली पासवान, विनीत सिंह, गौतम यादव समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता स्थापना दिवस पर आए और देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि आरके चौधरी भाजपा में आखिरकार क्यों शामिल हो गए। जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, सबसे पहले तो इसका क्या कहेंगे उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से 8 अप्रैल को दिन 2 बजे प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री, देश के कद्दावर नेता, देश के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी और यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, अशोक यादव जी समूह के समक्ष हम विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उस दिन से ही मेरा मानना है कि मोदी जी ने लिया है अवतार, अब की बार 400 पार, ये नारा प्रारंभ होगा। क्या कमी था आरजेडी में जो भाजपा में आ गए? मैं बार बार कह रहा हूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होती। अब मजबूरियों के अंदर आप जाना चाहते हैं तो जहां आपको अपने आप असहज महसूस लगे कि मैं असहज महसूस कर रहा हूं और हमारा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो हर व्यक्ति का अधिकार है वो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करे और कुछ ऐसा करे कि अपने लिए भी और जिस समाज से हम जुड़े हैं उनके लिए भी आगे चल के कुछ कर सके, उनकी सेवा कर सके। हायाघाट की जनता की इच्छा के अनुसार हमने सभी लोगों से सर्वे करवाया, बातचीत करी, पूछा। पूरा विधानसभा परिवार ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, सही प्लेटफॉर्म पर आइए, हम लोग आपके साथ हैं। जब उनका निर्णय आ गया तो मेरा भी निर्णय आया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जाए। आखिरकार लोजपा के बाद आरजेडी के बाद बीजेपी, फिर तो क्या मोह भंग क्यों नहीं हो रहा आपका? हायाघाट से मुंह भंग क्यों नहीं हो रहा? अब यह इतिहास अगर भारतीय इतिहास की राजनीति में चलेंगे तो न जाने लोगों ने कितने पलटे मारे हैं और पलट के कहां से कहां आ गए। हम तो कोई ज़्यादा पलटा मारे नहीं। हम ये करें कि हायाघाट से मुंह भंग क्यों नहीं हो रहा? जैसे कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने भारतीय जनता पार्टी में की थी और अपने राजनीतिक जीवन का अंत भी अब इसी पार्टी से होगा। और जब जीवन की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत बीजेपी से करी थी तो वो शुरुआत हमने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि उसका कारण है कि हम जिस समाज से आते हैं, इस जिला में उस क्षत्रिय समाज की सबसे अधिक संख्या और बहादुर क्षत्रिय, कोई ऐसा वैसा नहीं, बहादुर क्षत्रियों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगा कि दुनिया अपने जाति की राजनीति करता ही है, तभी वो नेता कहा जाता है। आज मुकेश सहनी कहता हम सहनी के नेता हैं, तो नेता हो गया।
तो हम भी अपने क्षत्रिय के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो संख्या बल देखते हुए उन लोगों का समर्थन ऐसा प्राप्त देखते हुए हम हायाघाट से अपनी राजनीति। तो 2025 को लेकर डील हो चुका है आपका? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां किसी तरह का कोई डील नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहां उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 58-54 तक नहीं लिया जाता, बल्कि चुनाव कैसे जीतेगा इसकी स्ट्रेटजी और आर्थिक मदद की जाती है। अन्य जितने क्षेत्रीय पार्टी है बिना पैसा लिए, मैं उम्मीदवार रहा हूं, मैं ज़्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता आप लोगों के सामने, बिना लिए न टिकट देती है और न चुनाव में एक पैसे का मदद करती है। तो उसके उम्मीदवारों का तो मनोबल वैसे ही डिमोरलाइज हो जाता है, वो चुनाव क्या लड़ेगा। आज आते ही आपने स्थापना दिवस मनाया है यहाँ पर, क्या कहेंगे? यह मेरा सौभाग्य है कि कल मैं पार्टी में आशीर्वाद प्राप्त किया प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से, और आज स्थापना दिवस है। ये हम अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझते हैं। चलिए, थैंक यू। स्थापना दिवस हम लोग मनाए हैं परम आदरणीय बड़े भैया RK चौधरी जी के अध्यक्षता में, और हायाघाट में आगामी जो संगठन का जो काम होगा, मजबूती से भाजपा को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। RK चौधरी भैया हायाघाट की धरती से एक परिवार से 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और हायाघाट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको ये परिवार के समान नहीं मानते हो, परिवार के समान मानते हैं। इसलिए हायाघाट से इनका लगाव रहा है, इनका जुड़ाव रहा है। क्या क्या किए इस अवसर पर? इस अवसर पर आज भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर केक काट करके हम लोग मनाए हैं। 45 वर्ष पूरा हो गया है। इसके उपलक्ष्य में हायाघाट के जितने भी हमारे महामंत्री लोग हैं, पार्टी के जितने भी नेता हैं, सीनियर लोग हैं, सब मिलकर हम लोग केक काटे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश रंजन यादव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा बिहार। आने से क्या लग रहा है कि हायाघाट में भाजपा? देखिए, इनके आने से हायाघाट भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता बिखरे हुए थे, इनके आने से अब सारे के सारे बिखरे कार्यकर्ता एकत्रित हो जाएंगे, और एकत्रित होने के बाद मोदी जी का जो सपना है 400 पार, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, और जिसका आगाज हायाघाट से ही शुरू होगा। जी, कि खुशी हो रहा है कि मतलब शामिल? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और इतनी खुशी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर देख ही रहे हैं जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बिखरे हुए कार्यकर्ता सब सिमट के एक जगह आए हैं, और हम लोग आज स्थापना दिवस मनाए हैं, इनके नेतृत्व में मनाए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रणधीर झा बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ महसूस कर रहा हूँ, और इनके आने से हम लोग में नई ऊर्जा का संचारण भी हुआ है। स्थापना दिवस को लेकर ही आपने जो कि स्क्रिप्ट भेजा था व्हाट्सएप पर जी, तो उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? आपने जो खासकर दिया था जी, अभी तक तो मेरे पास में कोई ये 2 झंडा था, और मैं मीडिया में अभी इतना नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए तो आप जब लोग मीडिया में बोलना नहीं चाहते तो मीडिया को भेजते क्यों हैं आप लोग? स्क्रिप्ट तो व्हाट्सएप पे भेजने का मतलब तो मीडिया को भेजना हो गया। नहीं, वो तो मैंने ग्रुप में भेजा था, उसमें संजोगवश कहिए या गलतीवश कहिए मीडिया भी शामिल है। हम तो अपना पर्सनल भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में भेजे थे। हम लोग को ये अंदरूनी मामला है, इसको हम लोग बाहर नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू। आज स्थापना दिवस भाजपा का है। इस पर हम सभी जनता को, भाजपा कार्यकर्ता को शुभकामना देते हैं। और आज सुबह में हम अपने आवास पर झंडोत्तोलन किए और कार्यकर्ता के साथ मिठाई बांटकर स्थापना दिवस मनाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पण किए। और बहुत खुशी की बात है कि गठबंधन में रह चुके RK चौधरी पुनः भाजपा में आया है। हम इनसे निवेदन करते हैं कि अब अस्थिर होकर के भाजपा में रहे। जो भी पार्टी इनको बचा हुआ है, अब अगले पार्टी में जाने का उम्मीद न बनाए, इसमें अस्थिर होकर के रहे, अपना कर्तव्य निभाए और पार्टी का कर्तव्य का पालन करे। और कार्यकर्ता को पूर्व में भी सम्मान देते आए हैं, अब भी सम्मान करते रहे। पार्टी हित में काम करे और कार्यकर्ता इनको सम्मान देंगे, कार्यकर्ताओं की सम्मान दे, यही शुभकामना है। हायाघाट का विधायक कैसा हो, हायाघाट का विधायक कैसा हो, RK चौधरी मत घबराना, RK चौधरी
मत घबराना, भाजपा युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मोदी जिंदाबाद, आर के चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रणधीर जी सेकंड सम्राट चौधरी।